हाय फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू यू माय चैनल योगा बाय संजय पांडे। आपको बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया और उसमें बहुत सारे हमारे जितने भी फ्रेंड हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि इस प्रकार से हमारे को ऐसे वीडियो हमको चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने बनाया भी और यूट्यूब पर हमने अपलोड भी किया। उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। देखिए, इसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि योग है क्या। योग जो है वो किस प्रकार से काम करता है और योग को हम किस प्रकार से करें। उसके साथ साथ हम योग को कहते किसको हैं और योग क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि योग जो है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि आपकी जो चित्त की जो वृत्तियां होती हैं उन्हीं को संयम यानी उनको नियंत्रण करने का काम योग करता है। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो उनके जो योग सूत्र की जो उन्होंने रचना किया था, उस योग सूत्र में 4 प्रकार के जो पाद हैं, उन 4 पादों में पहला जो आपका समाधि पाद से होते हुए और साधन पाद, कैवल्य पाद से होते हुए, ये 4 जो पाद हैं, उन पादों में आपका साधन पाद जो है, साधन पाद के अंतर्गत ये अष्टांग योग आता है। और अष्टांग योग में से जिसको हम कहते हैं कि योग के जो 8 अष्टांग योग के जो 8 अंग होते हैं, यानी कि यम, नियम और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि और आसन, प्राणायाम, जो 8 जो इसके अंग हैं, उन अंगों में से आसन और प्राणायाम सबसे प्रमुखता से आज के समय में हर कोई इसको करता है और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको बढ़िया तरीके से लेता रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आसनों को करने से क्या क्या लाभ होता है और उसके साथ साथ जो हम लोग प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहली बात कि आसन जब भी हम करते हैं तो आसन को करने से हमारा जो भौतिक जो शरीर है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल एक तो स्वस्थ हो जाता है। यानी कि हमारा जो ऊपरी हिस्सा है शरीर का, जो संरचना है, प्रकृति ने हमें जिस हिसाब से हमारे जो शरीर की जो संरचना बनाया हुआ है वो संरचना बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। यानी कि ऐसा कहें कि बॉडी का जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए उस प्रकार से आसन को करने से हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बन जाता है। साथ साथ हमारे बॉडी के जितने अंदर के जितने भी मसल्स ग्रुप से लेकर के हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपना फंक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाह्य तौर पर जितनी भी बीमारियां हैं वो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर नहीं घुसती हैं और उससे हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ दूसरा जो आता है वो प्राणायाम, यानी प्राणों का आयाम, सांस को छोड़ना और लेना। पता है ना, जिंदगी में जैसे ही एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है दुनिया में, तब से वो सांस लेना शुरू कर देता है और आदमी जब तक मरता नहीं है तब तक सांस लेता ही रहता है। यानी कि सांसों का ही इस दुनिया में और इस जीवन में सांसों का सबसे बड़ा महत्व है। उन सांसों के द्वारा ही आप पता ही है कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और अंदर से वो परिवर्तित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड होकर के वो निकल जाती है। तो ये जो सांस के अंदर जाने का और बाहर निकलने का जो सिस्टम है उसी को हम लोग प्राणायाम कहते हैं। उसी प्राणायाम के द्वारा ही हम शरीर के इंटरनल सिस्टम को, यानी कि आपकी जो श्वसन नलिका है वहां से लेकर के आपके लंग्स हैं, आपके हृदय है और उससे संबंधित जितने भी हमारे शरीर में जो नसें जो घूमी हुई हैं और उन नसों में जो रक्त का जो प्रभाव होता है, वो प्रवाह होता है, वो सारा का सारा बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। और उससे एक और फायदा ये होता है कि हमारे जो हार्ट के अंदर जितने भी जो आपने देखा होगा कि हार्ट डिजीज जो भी होता है तो ब्लॉकेज की वजह से होता है, वो अगर आप प्राणायाम अगर अच्छी तरीके से आप करते हैं तो ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी और हार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। और उसके साथ साथ आप जब प्राणायाम करते हैं तो उससे आपकी जो मन जो है ना, मन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिस